से पूछ लो कल वाला। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम बेटा हमने ये इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कैसे किया जाता है और जो इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर जो चार्ज होता है उसको डिटेक्ट कैसे किया जाता है। आज भी पढ़ेंगे डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज। सो चैप्टर नंबर हमारे पास है भाई 13 है। चैप्टर नंबर 13 है। 10th क्लास की हमारे पास फिज़िक्स है भाई। और उसके बाद लेक्चर नंबर आज हमारा 4 है भाई। तो लेक्चर हम 1 से स्टार्ट किया करेंगे जब नया चैप्टर स्टार्ट होगा। टॉपिक आज का हमारा है डिटेक्टिंग, यानी कि हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोस्कोप ही चल रहा है। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है और उसके यूजेस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहरहाल देखते हैं भाई इसको। तुम अली से पूछ के लेसन अपना देखो, लास्ट टाइम वाला जो था वो भी आपसे सुना जाएगा। चलें, सो पहला जो हमारा आज का आर्टिकल है बेटा ये इसका है नाम डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज। अब टाइप ऑफ चार्ज से मुराद ये है कि हम पता लगाएंगे इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से कि हमारा जो चार्ज है आया वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात तो ये है कि बेटा कल आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्कोप को आपने पॉजिटिवली कल चार्ज किया था कि पॉजिटिवली इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कैसे किया जाता है। ये आपके पास एक इलेक्ट्रोस्कोप है, और ये हमारे पास एक जार है, उसमें मैंने रखा हुआ, इसको अर्थ किया हुआ है। ये इसके लीव्स हैं और ये आपको पता है डिस्क है। तो इसके ऊपर कल आपने पॉजिटिव चार्ज जो है वो लाया था, पॉजिटिवली इसको चार्ज किया था, यही था ना बेटा। अब सपोज करें हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्कोप है जो ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। हम एक बॉडी है हमारे पास, ये एक बॉडी हम देखना चाहते हैं कि आया इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, हमें नहीं पता। तो बेटा ये सिंपल सी बात है कि जब आप इसको करीब लाएंगे जब आप इस बॉडी को करीब लाते हैं, अगर तो इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्या है बेटा इसके ऊपर, इफ़ द बॉडी इज़ पॉजिटिवली चार्ज, तो उसको अगर हम करीब लाएं इसकी इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के, तो उस केस में क्या है, ये जो आपकी लीव्स हैं इनकी डाइवर्जेंस इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लीव्स इस तरह बाहर को खुलना शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और बाहर को खुलना शुरू हो जाएंगे। उस केस में तो बेटा ये आपने याद रखना है कि अगर डाइवर्जेंस इंक्रीज़ होगी, क्या इंक्रीज़ होगी, डाइवर्जेंस इंक्रीज़ होगी, तो उसका मतलब है कि जो बॉडी आप करीब लेके आ रहे हैं उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। सिंपल है, ठीक है। इन दैट केस अगर आप किसी एक बॉडी और को करीब लेके आ रहे हैं बेटा, तो सपोज करें ये बॉडी है, अब ये एक और बॉडी है, उसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, हमें नहीं पता कौन सा चार्ज है। सपोज करें कि आपको नहीं पता अभी कौन सा चार्ज है, ये बॉडी आपने अब दूर कर दी है। जब आप एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लाएंगे, उस केस में बेटा जो आपकी लीव्स हैं उनकी जो डाइवर्जेंस है वो डिक्रीज़ होगी। क्या होगी, डाइवर्जेंस उनकी डिक्रीज़ होगी, यानी कि एक दूसरे के करीब करीब आएंगे। ये क्लियर है। अब ये एक दूसरे के ऐसे करीब आएंगे। सो अगर डाइवर्जेंस इंक्रीज़ हो तो उसका मतलब है कि आपके जो बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज है। अगर डाइवर्जेंस डिक्रीज़ हो उसका मतलब है कि आपकी बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड है। क्या है, बॉडी आपकी नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब बेटा आप बुक निकालें अपनी और लेसन देखें। उसके बाद हमारे पास आगे आइडेंटिफाइंग द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है आइडेंटिफाइंग कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स।
यानी कि हम इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल करके हम पता लगाएंगे कि जो हमारे पास बॉडी है आया वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। अब कंडक्टर ऐसी चीज़ होती है जो करंट को कंडक्ट कर सके, जो करंट को गुजार सके अपने अंदर से, जिसके ऊपर फ्री चार्जेस होते हैं, ठीक है। और आपके पास दूसरे इंसुलेटर ऐसी चीज़ होती है जो अपने अंदर से करंट को नहीं गुजारती, मसलन लकड़ी वगैरह, ठीक है। अब वही बात है बेटा, आप इलेक्ट्रोस्कोप लेंगे, इलेक्ट्रोस्कोप के करीब आप क्या करेंगे, लेके आएंगे अपनी वो बॉडी को, ये आपके पास इलेक्ट्रोस्कोप है, ठीक है। अब जब आप बॉडी, ये ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रोस्कोप की आपकी पहले से ही चार्ज है। जब आप बॉडी को करीब लेके आते हैं, अगर तो बॉडी को करीब लाने से आपकी जो इलेक्ट्रोस्कोप है उसके जो लीव्स हैं, अगर तो उनकी डाइवर्जेंस इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, या तो डाइवर्जेंस कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, तो उस केस में ये बात क्लियर हो जाएगी कि भाई इस बॉडी के ऊपर कोई ना कोई चार्ज है, ये चार्ज है तो ये फिर कंडक्टर है। समझ आ गई। अगर तो मूवमेंट शो हो रही है लीव्स में, कोई ना कोई हरकत आ रही है आपके लीव्स में, यानी कि आपके लीव्स हिल रहे हैं, तो उस केस का मतलब ये है कि आपकी बॉडी क्या है, कंडक्टर है। क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। अगर आप बॉडी को करीब लेके आ रहे हैं और ये जो लीव्स हैं वो नहीं हिल रहे, कोई असर ही नहीं पड़ रहा इन लीव्स के ऊपर, तो अगर तो नो मूवमेंट, यानी कि कोई भी हरकत नहीं आ रही, तो उसका मतलब है कि आपकी बॉडी क्या है, इंसुलेटर है। ये बात क्लियर होगी। सिंपल बेटा ये कॉन्सेप्ट थे। तो ये कल का आपका काम है, ये दो चीज़ें आपने कल तैयार करके आनी है कि हम इलेक्ट्रोस्कोप को यूज़ करके हम किस तरह से पता लगाते हैं कि हमारे पास कोई बॉडी वो इंसुलेटर है या कंडक्टर है, या हम इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल करके किस तरह से हम पता लगाते हैं कि बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि हाउ कैन वी डिटेक्ट द टाइप ऑफ चार्ज बाय यूजिंग इलेक्ट्रोस्कोप। तो सिंपल है, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। और ये भी आ सकता है कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स वाइल यूजिंग या बाय यूजिंग इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है जी। तो ये बेटा आज का हमारा टॉपिक था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। चलें।